सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज वीआईपी न्यूज़ की टीम हीरागंज में मौजूद है। पूरे दिन हम यहां पे सर्वे करेंगे और शाम को बताएंगे कि यहां पे क्या स्थिति है हीरागंज चुनाव की। पहली बार नगर पंचायत घोषणा होने के बाद यहां की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। 4 मई को चुनाव है और सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनता दल, बीजेपी और समाजवादी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ पे जीत या हार किसकी होगी। इस बीच जो है चुनाव बड़ा रोचक हो गया है। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक जानी मानी शख्सियत हीरागंज से हमारे साथ जुड़े हैं। गुड्डू भैया वजीरपुर के प्रधान भी हैं और जो है ये लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जनसत्ता के प्रबल दावेदार थे, लेकिन सीट आरक्षित होने के बाद विष्णु गौतम को ये सीट मिली, जिसके बाद इनको ये सीट नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी ये लगातार जनसत्ता के लिए, राजा भैया के लिए और जनसत्ता के प्रत्याशी के लिए लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहीं से गाड़ियों का काफिला निकलता है। गुड्डू भैया के अंडर में, गुड्डू भैया के गाइडेंस में लगभग दर्जनों गाड़ियों का काफिला निकलता है। सैकड़ों लोग जो है प्रतिदिन यहाँ से कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं और राजा भैया को समर्थन के लिए ये लोग वोट की अपील करते हैं, विष्णु गौतम को जिताने के लिए अपील करते हैं। तो ऐसे ही एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक जानी मानी शख्सियत। बहुत बहुत स्वागत है, आपने मुझे बहुत किया जी। आप जो है डेली डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। दर्जनों गाड़ियों का काफिला जो है हीरागंज की गलियों में गूंजता है। क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? पिछले 8 महीने से हम लोग नगर पंचायत घोषित होने के बाद जितनी भी नगर पंचायत गांव हैं, एक एक पर्सन से, एक एक इंसान से मिलके हम लोग इतने मजबूत हो चुके हैं कि माननीय राजा भैया की जो जनसत्ता दल से निर्मला देवी को चुना गया है, उनको जिताने का हम लोग भारी से भारा बहुमत जुटा के उनको जिताने का काम करेंगे। और हमारे हरदिल अजीज, हमारे प्रिय, हमारे लोकप्रिय नेता हैं माननीय राजा भैया। माननीय राजा भैया के दिल में हर एक इंसान के लिए जगह है। हमारी जनता एकदम मन बना चुकी है कि आने वाले दिनों में 4 तारीख को आरी के निशान पर मोहर लगा के भारी मतों से हम लोग उनको विजयी बनाने का काम करेंगे। लगातार आप भी चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका टिकट कट गया, लेकिन पूरी मेहनत आप कर रहे हैं जो निर्मला देवी को जिताने के लिए। विष्णु गौतम की जो पत्नी है, जनसत्ता दल की प्रत्याशी हैं। तो अगर आपकी पार्टी है जनसत्ता दल से पहली बार यहाँ से अगर प्रत्याशी जीतता है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? क्या प्राथमिकता होगी और आपको किन किन चुनौतियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है? हमें फिलहाल कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है। न तो मैं अपने आप में किसी को प्रतिद्वंदी समझ रहा हूँ। माननीय राजा भैया के साथ इतनी अपार जनता उमड़ चुकी है, इतनी अपार भीड़ है कि उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। और रही बात उनके कामों की, तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। अभी हमारे एरिया में जो बकलाही नदी का खुदाई हुई है, उसमें हजारों बीघे की खेती जो है इस समय हुई है। जहाँ किसान हजारों बीघे खेत में अपनी खेती नहीं कर पाता था, आज वो अपनी खेती किया और उसके घर में अनाज भर गया है, इतनी खेती हुई है। तो यहाँ पे हर पूरी जनता, ग्राम सभा वजीरपुर की, नगर पंचायत की जितनी जनता है, सब उनके कामों से खुश है और उनके कामों पे ही आज हम लोग निकले हुए हैं। और मैं पिछले 8 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग कर रहा हूँ, एक एक लोगों से मिल चुका हूँ। हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं। माननीय राजा भैया ने अगर किसी को प्रत्याशी बनाया है तो हम उसके साथ हैं, इसलिए कि हम उनके कहने पे चलते हैं। तो जो उन्होंने चुन लिया, जिस प्रत्याशी को चुन लिया, हम उनके साथ में। निर्मला देवी गौतम को जिस दिन से प्रत्याशी बनाया गया है, उस दिन से लेके हम और हमारी ग्राम सभा वजीरपुर की सारी जनता डोर टू डोर जाकर कंपनी करने का। 3 और पार्टियां हैं जिनसे आपकी टक्कर थोड़ा दिखाई पड़ रही है। एक पप्पन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी और बीजेपी। आपके लिए बड़ी चुनौती कौन है? सीधी टक्कर आपकी किससे होगी? हमारी किसी से टक्कर नहीं है, दूर दूर तक कोई हमारे प्रतिद्वंदी नहीं है। मेरे मतलब हजारों वोट से हमारी जीत होने वाली है। हम किसी को प्रतिद्वंदी मान ही नहीं रहे कि हमारी किसी से टक्कर है। 200-400 वोट की लीड होती तो मैं किसी मानता कि हमारी किसी से टक्कर है। जहाँ पे हजारों वोट से हम जीत रहे हैं, वहाँ किसको टक्कर बने हैं? किससे माने? सुनने वालों को राजा भैया को कोई संदेश आप देना चाहेंगे? राजा भैया को लोग सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, उनके मैसेज को सुनना पसंद करते हैं। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाली 4 तारीख को आरी के निशान पर मोहर लगा के और राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी को भारी से भारी मतों से जिता के नगर अध्यक्ष बनाने का काम किया जाए। और राजा भैया से अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से हम लोग डोर टू डोर जाके लोगों से वादा कर रहे हैं, उस वादे पे जनसत्ता दल और हम लोग खड़े उतरें। एक बड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय भी हीरागंज में बड़ी संख्या में है, बड़ी संख्या में वोटर्स हैं। तो मुस्लिम समुदाय किसके साथ है और क्यों है उसके साथ? मुस्लिम समुदाय 100% मेरे साथ है।
जनसत्ता दल के साथ में है 100%। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि कोई वोट हमारा कट रहा है या कुछ नहीं हो रहा। 100% जनसत्ता दल के साथ है और हमारे साथ है। आप लगातार जमीनी स्तर पे दिख रहे हैं, थोड़ा सा डेली का शेड्यूल बताएं कि आप कितने टीम के साथ जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, किस तरीके से चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, बताइए। पिछले 8 महीने से हमारे साथ कम से कम पर डे 150-200 लोग निकलते थे और जिस जिस गांव में जाते थे इतना स्नेह प्रेम मिलता था। राजा भैया का स्नेह प्रेम है ये, प्लस हम लोगों का भी स्नेह प्रेम मिलता था कि डोर टू डोर जहाँ गए कभी आज तक निराशा हुई नहीं। हर लोग, हर व्यक्ति, हर पर्सन बदलाव चाहता था और आज वो समय आ गया कि हम लोग बदलने के लिए तैयार हो गए। चलिए, ये थे नवाब फारूकी और कुल्लू भाई जो कि वजीरपुर के प्रधान हैं और ये लगभग कई महीनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हीरागंज में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जनसत्ता दल यानी राजा भैया की पार्टी के प्रत्याशी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि हीरागंज के चुनावी प्रचार में वो जुड़ने जा रहे हैं, हीरागंज के लोगों से मुलाकात करने जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने को। जी बताएं, अपने बारे में बताएं आप पहले। मेरा नाम चौधरी नफीस अहमद है। मैं जामो का हूँ, जामो का पूर्व ब्लॉक में रहा हूँ। माननीय गोपाल भैया, माननीय राजा भैया के निर्देशानुसार पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहा हूँ गौरी उनका 2022 में। मौजूदा जिला पंचायत सदस्य जामो मिट्टी से। हीरागंज में आपको क्या स्थिति नजर आ रही है? बढ़िया है, जनसत्ता दल पक्ष में है, माहौल अच्छा है। माननीय राजा भैया जी के लिए, माननीय गोपाल भैया जी के लिए हम मुस्लिम भाइयों से अपने विशेष अपील कर रहे हैं कि पूरा समर्थन दे और राजा भैया के हाथों मजबूत करें, गोपाल भैया के हाथों मजबूत करें और उनके प्रत्याशी निर्मला देवी जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कुंडा, डेरवा और जो है हीरागंज के लोगों को? मेरा व्यक्तिगत मैसेज है मुस्लिम भाइयों के लिए, चाहे कुंडा नगर पंचायत हो, चाहे हीरागंज नगर पंचायत हो और चाहे डेरवा नगर पंचायत हो। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि राजा भैया के हाथों को मजबूत करें और राजा भैया ही जो है वो मुसलमानों के हितैषी हैं हमारे ख्याल से, और कोई नेता इसमें बचा नहीं है। मुसलमान को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये इतना आसान है कि समाजवादी से पाले से खींच करके जनसत्ता की ओर ले जाना, क्या ये इतना आसान होगा? समाजवादी केवल मुसलमानों की यूज कर रही है, वर्तमान समय यूज कर रही है। जब तक मुलायम सिंह जी थे, जब तक माननीय शिवपाल जी की चलती थी सपा में, तब तक मुसलमानों की 100 में गिनती थी। अब कोई गिनती उनकी नहीं है, केवल उनको यूज किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि राजा भैया और बीजेपी में अंदर से साठगांठ है, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। हमारे नेता हैं जो हमको आदेश करें वो करूँगा। चलिए, ये थे नफीस चौधरी साहब, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जामो से, जिन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने कुंडा, डेरवा, हीरागंज सहित प्रदेश के मुसलमानों से अपील की कि राजा भैया के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि राजा भैया ही मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जफर सिद्दीकी के साथ अजमत अली की रिपोर्ट, हीरागंज, कुंडा, प्रतापगढ़।